Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodity. So today's topic is about how the dollar impacts the commodity prices. So let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. So आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो डॉलर का वैल्यू है वो कैसे इम्पैक्ट करता है कमोडिटी के प्राइसेस को। जो रिलेशनशिप है डॉलर की वैल्यू एंड कमोडिटी के प्राइसेस के बीच में, वो इन्वर्स रिलेशनशिप है। जब भी एक का प्राइस ऊपर जाता है तो नेक्स्ट जो दूसरा है उसका प्राइस नीचे जाता है। इसको हम इन्वर्स रिलेशनशिप कहते हैं। जो प्राइसेस है कमोडिटी का, अगर हम देखें हिस्टोरिकल ट्रेंड में, तो ये ड्रॉप हुआ है जब भी डॉलर का जो प्राइस है वो ऊपर गया है एंड वाइसा वर्सा होता है। तो ये कोई रूल नहीं है और इसका जो कोरिलेशन है वो एकदम परफेक्ट भी नहीं है, बट ओवर द टाइम हमें ये रिलेशनशिप देखने मिला है। तो नेक्स्ट है वाई द मूवमेंट। जो प्राइमरी रीज़न है कि वैल्यू होता है जो डॉलर का, वो इन्फ्लुएंस करता है कमोडिटी के प्राइसेस को। ये होता है बिकॉज डॉलर जो है वो बेंचमार्क है फॉर प्राइसिंग मैकेनिज्म फॉर मोस्ट ऑफ द कमोडिटी। यूएस करेंसी जो है वो रिजर्व करेंसी है वर्ल्ड के अंदर। जो डॉलर ट्रेंड है टू बी मोस्ट स्टेबल फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट। सो बहुत सारे नेशंस ऐसे हैं जो होल्ड करके रखते हैं डॉलर को एज ए रिजर्व असेट। बट जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो रॉ मटेरियल के लिए डॉलर जो है वो एक्सचेंज मैकेनिज्म की तरह यूज़ किया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। सारे केसेस में नहीं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में। व्हेन द वैल्यू ऑफ द डॉलर ड्रॉप्स, इट कॉस्ट मोर डॉलर टू बाई द कमोडिटी। जब भी डॉलर का प्राइस जो है वो नीचे जाएगा तो कम डॉलर्स हमें लगेंगे कमोडिटीज़ को परचेस करने में, एंड ऊपर वाइसा वर्सा होगा। जब भी डॉलर का प्राइस वैल्यू ऊपर जाएगा तभी हमें ज़्यादा डॉलर्स लगेंगे कमोडिटीज़ परचेस करने के लिए। कमोडिटीज़ आर ग्लोबल असेट। और एक रीज़न जिससे कि वो इन्फ्लुएंस होता है डॉलर का वैल्यू कमोडिटी के प्राइसेस के लिए, क्योंकि कमोडिटीज़ जो है वो ग्लोबल एसेट है। वो पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होती है। फॉरेन बायर्स जो होते हैं वो परचेस करते हैं यूएस कमोडिटीज सच एज कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, ऑयल विद डॉलर। जब भी वैल्यू ऑफ डॉलर जो है वो ड्रॉप होता है तो उनको ज़्यादा, दे हैव मोर परचेसिंग पावर बिकॉज इट रिक्वायर्स लेस ऑफ देयर करेंसी टू परचेस ईच डॉलर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो डिमांड है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा जब भी डॉलर के वैल्यू में ड्रॉप देखने को मिलेगा हमें तभी। द नेक्स्ट पॉइंट इज द डॉलर इज़ द बेंचमार्क बिकॉज इट्स स्टेबल। कमोडिटीज़ जो है वो वैक्यूम में ट्रेड नहीं होती। कमोडिटी का जो प्रोडक्शन है वो हमेशा लोकलाइज्ड अफेयर होता है। मेजॉरिटी ऑफ द कॉर्न एंड सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो आता है फर्टाइल लैंड जो यूएस के अंदर है। एज यू कैन सी, कमोडिटी का जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड होता है क्लाइमेट एंड जियोलॉजी इन द स्पेसिफिक लोकेशन। बट बहुत सारे लोग हैं एंड कंपनीज है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है और उनको रॉ मटेरियल्स चाहिए रहते हैं बिकॉज वो उनके प्रोडक्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ये जो रॉ मटेरियल्स है वो यूज़ होता है, यूज़ द डॉलर एज द प्राइसिंग मैकेनिज्म फॉर द ग्लोबल ट्रेड। बिकॉज यूएस का जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल है। व्हेन द डॉलर स्ट्रेंथ इज, इट मीन्स द कमोडिटीज बिकम मोर एक्सपेंसिव इन अदर नॉन डॉलर करेंसी। जो भी ट्रेंड है उसका हमें नेगेटिव इन्फ्लुएंस देखने मिलता है डिमांड पे। एंड एज यू वुड एक्सपेक्ट, व्हेन द डॉलर वीकेंस, द कमोडिटी प्राइसेस इन द करेंसी ड्रॉप्स लोअर which increases the demand. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द इफ़ेक्ट ऑन कमोडिटी। जो भी कमोडिटीज़ है उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट जो वैल्यू है डॉलर का हैज़ हिस्टोरिकली अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द प्राइसेस ऑफ ऑल द कमोडिटीज़। अगर हम डॉलर का स्ट्रेंथ देखें तो फिर मई 2014 के अंदर जो यूएस डॉलर इंडेक्स था वो ट्रेड हुआ था 78.93 पे ऑन द एक्टिव मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। बट मार्च 2016 तक जो डॉलर का इंडेक्स था वो ट्रेड हुआ था अराउंड 97 लेवल। तो इतना बड़ा चेंज, डॉलर जो है वो अप्रिशिएट किया गया था 23% से लेस देन 2 ईयर्स के अंदर। बहुत सारी कमोडिटीज़ है जिसके प्राइसेस नीचे भी गए थे।
ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी एंड कमोडिटी प्राइसेस के लिए। तो अब हमें चेंज कहाँ पे देखने मिलेगा? सिटी रिसर्च रिपोर्ट है 2017 का, जो हमें बताता है कोरिलेशन बिटवीन द डॉलर एंड द कमोडिटी प्राइसेस। इट इज़ मोर सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन द कोरिलेशन अ डेकेड। सिटीज़ जो है उन्होंने इंडिकेट किया था कि जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है माइट लास्ट फॉर अ वाइल। जून 2019 के अंदर हमें देखने मिला कि यूएस डॉलर का जो इंडेक्स था वो 97 हो गया था अगेन आफ्टर द फ्लक्चुएशन ओवर 2018, while many commodities were down for a year. The next point is monitoring the dollar. सबसे बेस्ट वे है to hedge against the change is to keep close eye on the value of the dollar and its correlationship with the commodities towards the price codes of the US dollar index. ये जो इंडेक्स है वो ट्रेड होता है ICE फ्यूचर एक्सचेंज पे। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडिकेट करता है वैल्यू ऑफ डॉलर अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ मेजर करेंसी अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द यूरो, येन एंड ब्रिटिश पाउंड। तो जो प्राइस ऑफ द इंडेक्स है वो ट्रेडेड किया जाता है अदर फ्यूचर एक्सचेंज पे, any other future contract, and it moves up and down during the trading hours. रिस्क जो है वो अपना ही अलग पार्ट प्ले करता है हर एक इवेंट के अंदर, तो हमेशा हमें रिसर्च करना चाहिए एंड जो भी प्रीवियस ट्रेंड्स है उसको हमें ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। सो लेट मी रिमाइंड यू, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।